हाल मचा हुआ है। 50 शहरों में एक साथ प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम लीडर खामेनेई के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन के दौरान 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि प्रदर्शनकारियों का पुलिस फोर्स पर हमला भी देखने को मिला और हिरासत में अभी तक 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी लिए गए हैं। ईरान में लगभग 2 हफ्ते से ये प्रदर्शन चल रहा है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 12 दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है। 50 से ज्यादा शहरों में ये हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि ये छोटा सा आंदोलन से शुरू हुआ ये प्रदर्शन और अब ये प्रदर्शन का रूप ले चुका है। पूरे देश में, पूरे ईरान में ये प्रदर्शन चल रहा है। 50 से ज्यादा शहरों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली और बीती रात स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो गई थी। आपको जानकारी दे दें कि अभी तक इस घटना के मद्देनजर 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है स्थिति को काबू में पाने के लिए, लेकिन यहां पर स्थिति नियंत्रित होती नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि अभी तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत इस घटना में हो गई है और अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, जहां पर एक तरफ ईरान के स्थानीय लोग और वहां की आवाम जो है महंगाई के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ, खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर जेनजी का जो गुस्सा है, जेनजी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तो वही इस बीच अमेरिका ने एंट्री दे दी है और अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अगर बेकसूर प्रदर्शनकारियों पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो या फिर उनके साथ मारपीट किया जाता है तो इसका जवाब अमेरिका देगा। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगर ईरान सरकार किसी तरह का कोई एक्शन लेती है तो रिएक्शन के लिए तैयार रहे। ये 3 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, देख सकते हैं ये 3 अलग अलग तस्वीरें। ईरान सुलग रहा है, शहर शहर प्रदर्शन की ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल 2 हफ्ते से ये प्रदर्शन चल रहा है, 12 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है और अब ये प्रदर्शन विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी ईरान में 2 बार प्रदर्शन हो चुका है, 2012 में, 2019 में, लेकिन जो प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है ये काफ़ी भयावह है। यहाँ पर आगजनी की खबर सामने आ रही है। प्रदर्शन ने इतना भयावह रूप ले लिया है, यहाँ पर अधिकारियों के साथ मारपीट करते भी लोग नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, आवाम के द्वारा आवाज़ उठाई गई, तो खामेनेई सरकार ने लोगों को लोक लुभावन कई सारी योजनाएं भी गिनवा दी, कई सारे लालच भी दे दिए, लेकिन इसके बावजूद भी जेनजी जो है वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बीती रात ये प्रदर्शन ने और भी ज्यादा हिंसक रूप धारण कर लिया और 12वें दिन ये प्रदर्शन का है। आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति इस वक्त ईरान में बनी हुई है और यहाँ पर जो विपक्ष के जो मजबूत चेहरे हैं उन्होंने अमेरिका से मदद की गुहार भी लगा दी और इसमें ट्रंप की एंट्री भी हो गई है। तो अब ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और बड़ा मुद्दा इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें किसी अन्य देश की भी एंट्री हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि सुरक्षा के लिहाज से ईरान में भारी बवाल के बीच इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सारे फोन कॉल्स के लाइन काट दिए गए हैं। दुनिया से संपर्क ईरान का टूट गया है, लेकिन स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। खामेनेई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, आगजनी की भी खबरें सामने आ रही है। हालांकि स्थिति को काबू में पाने के लिए खामेनेई सरकार में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को ग्राउंड जीरो पर उतार दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। स्थिति पर काबू नहीं हो पा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि सड़कों पर चल रहे ऑफिसर्स पर भी जो जेनजी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो बीच सड़क पर गोली मारते नजर आए। हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर एक सीनियर ऑफिसर पर सड़क चलते राहगीर ने गोली चला दी और इस दौरान उनकी मौत भी हो गई। हालांकि ये 2 तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जोरदार प्रदर्शन की तस्वीर, बीते रात की तस्वीर जहां पर ईरान में हाहाकार मचा हुआ है। अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले वहां की आवाम प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि स्थिति को काबू में पाने के लिए सुरक्षा बल की तैनाती, इंटरनेट सेवा बंद और तमाम तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। यहाँ पर खामेनेई सरकार सख्ते में आ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति को काबू करना इस वक्त असंभव नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अभी तक 2200 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 2200 से ज़्यादा लोगों को
हिरासत में लिया गया है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 8 नाबालिग बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति शांत नहीं हो रही है। लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। लोग समझने को तैयार नहीं हैं और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध की तस्वीरें शहर शहर से सामने आ रही है। 50 से ज्यादा शहरों में इस तरह के वारदात को अंजाम दिया गया। जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और अपने ही शहर को जलाते वहां की आवाम नजर आ रही है। अपने सरकार के खिलाफ गुस्सा यहाँ पर दिखाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है और इसके बावजूद भी सरकार की ओर से वो तमाम कोशिशें की जा रही है ताकि लोगों को शांत किया जा सके। My people, please help to my people. Please help to Reza Pahlavi. Come to Iran. Baby Netanyahu, please call to Iran. Please. My people, please help to my people. Please help to Reza Pahlavi. Come to Iran. तो आप देख सकते हैं लोगों में डर का माहौल भी है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लोगों में डर का माहौल है। अलग अलग देश के जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें भी यहाँ पर हिदायत दे दी गई है और उनसे अपील की गई है कि वो सुरक्षित जगह पर रहें और दूतावास से संपर्क में रहें। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त ईरान में इंटरनेट सेवा बंद है। सभी फोन कॉल्स के लाइन काट दिए गए हैं। दुनिया से ईरान का संपर्क टूट चुका है और ईरान बुरी तरीके से सुलग रहा है। आपको बता दें कि ईरान के निर्वासित युवराज रेजा पहलवी को वापस सत्ता में लाने या संक्रमणकालीन नेता के रूप में समर्थन देने की बातें भी चल रही है, क्योंकि वो मौजूदा इस्लामी गणराज्य के पतन के बाद एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ईरान के लिए आह्वान कर रहे हैं। लेकिन इस पर ईरान के भीतर और बाहर मिली-जुली राय है। कई लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग राजशाही की वापसी के खिलाफ हैं और ईरान के भविष्य का फैसला ईरानी लोगों द्वारा करने की वकालत करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ नेशनल ब्यूरो एडिटर शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वांगू जी, जिस तरह की इस वक्त स्थिति ईरान में बनी हुई है, क्या लगता है, क्या कहेंगे आप इस स्थिति पर? देखिए, जो हालात अभी ईरान में बने हुए हैं, 28 दिसंबर से ये इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि शुरुआत इस बात से हुई थी कि ईरान की जो इकोनॉमी है, ईरान में जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जो ये प्रदर्शन है वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गया है और ये हिंसक भी हो चुका है। और ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि जो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है वो कंट्रोल कर पाने में सामर्थ्य नहीं है। उनके लिए मुश्किल हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और हमने आगजनी कल रात को जो हमने प्रोटेस्ट देखे हैं ईरान के अलग अलग हिस्सों में, तेहरान से लेकर अलग अलग। ठीक है, शैलेंद्र वांगू जी से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर फिलहाल आप देखिए कि किस तरह की स्थिति इस वक्त ईरान में बनी हुई है। इंटरनेट सेवा बंद है, लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। जो अन्य देश के लोग वहाँ रहते हैं, चाहे वो भारत के हो, अमेरिका के हो या फिर अलग अलग देशों के लोग जो वहाँ पर रहते हैं, उनसे ये अपील की गई है, उन्हें ये सलाह दी गई है कि आप सुरक्षित जगह पर रहें और दूतावास के संपर्क में रहें। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। और ईरान में महंगाई और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन लगातार जारी है। ईरान में प्रदर्शन की शुरुआत 28 दिसंबर को हुई थी, जो अब इतनी हिंसक हो चुकी है कि ईरान के हर छोटे बड़े शहर में आगजनी और फायरिंग की तस्वीरें सामने आने लगी है। ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के एक्शन से कुछ लोगों की मौत भी हुई है, जिस पर अमेरिका ने सख्ती दिखाई है। रिपोर्ट देखिए। कहीं आगजनी, कहीं पत्थरबाजी, तो कहीं नारेबाजी।
ये तस्वीरें ईरान में खामनेई सरकार के विरोध की हैं। ईरान के लगभग हर छोटे बड़े शहर में हालात बदतर हो गए हैं। हिंसा, आगजनी से हालात बेकाबू हो चुके हैं। ईरान में बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आक्रोश है और नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। और इस मुद्दे की सबसे बड़ी तस्वीर आई है ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद से, जहां प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का एक विशाल झंडा उतार दिया। ईरान की सड़कों पर हाहाकार मचा है। सरकार के खिलाफ गुस्सा अब शब्दों में नहीं, आग और टकराव में दिख रहा है। मध्य ईरान के काशान शहर से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे प्रदर्शनकारियों ने कासिम सुलेमानी की मूर्ति को आग के हवाले कर दिया। कासिम सुलेमानी इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर के एक ईरानी प्रमुख जनरल थे। ईरान के अबादान शहर में भी हालात ऐसे ही नजर आए। सरकार के खिलाफ नाराज प्रदर्शनकारियों ने सरकार की एक दुकान को निशाना बनाया। गुस्साए लोगों ने दुकान में रखी चावल की बोरियां फाड़ दी और चावल हवा में उछाल दिए। ईरान में महंगाई इस कदर है कि वहां के लोग चावल तक नहीं खरीद पा रहे हैं। आम ईरानियों के लिए खाने पीने की चीजें खरीद पाना नामुमकिन हो गया है। ऐसे में लोगों को गुस्सा इस सरकारी दुकान पर फूट पड़ा। ईरान में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दक्षिणी ईरान के बुशहर प्रांत के कंगान में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायर किया, जिसके चलते वहां अफरा तफरी मच गई। कमोवेश ऐसे ही हालात ईरान के शिरवान शहर में भी दिखे। वहां सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे दिखाई दिए। ईरान में शहरों की सड़कें युद्ध के मैदान में बदल गई हैं। ईरान के चौथे सबसे बड़े शहर करज के गोल शहर इलाके में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और इस्लामी सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। ईरान में यह प्रदर्शन 27 प्रांतों में 250 से ज्यादा स्थानों पर फैल चुका है। शुरुआत तेहरान के ग्रैंड बाजार में दुकानदारों की हड़ताल से हुई, जहां दुकानें बंद कर दी गई। बाद में छात्र और आम नागरिक भी सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से आर्थिक संकट, महंगाई और मुद्रा के गिरने से शुरू हुए थे, लेकिन अब ये सरकार बदलने की मांग तक पहुंच गए हैं। कई शहरों में लोग सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इन हिंसक झड़पों में सुरक्षा बलों की गोली से आम लोगों की मौत हो रही है, जिस पर अमेरिका ने सख्त रुख दिखाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरानी शासन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक हत्याएं कराता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। यानी इस धमकी से साफ है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को अमेरिका का फुल सपोर्ट है।